नमस्कार। आज की खबरों की शुरुआत सरपंच संघ के साथ करते हैं। सरपंच संघ राजस्थान इन दिनों अलग अलग मांगों को लेकर बड़े मुखर है और उन्हीं मांगों के समर्थन में कल राजसमंद ब्लॉक के सरपंच संघ ने भी इस ब्लॉक के सरपंचों ने भी एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में अपनी अलग अलग जो तमाम मांगें थी उन मांगों को दोहराया है और जिसमें इस राजसमंद ब्लॉक के सभी सरपंच मौजूद थे और उनकी अलग अलग मांगें, जिसमें कि जो अलग अलग राशि स्वीकृत हो रही है उसको लेकर भी कुछ मांग थी। तो साथ में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाए जा रहे वार्षिक प्लान में अमेंडमेंट पर भी अनेक पाबंदियां लगा दी, उनको लेकर भी विरोध था। तो इस नरेगा से जुड़ी हुई भी कुछ विषय थे और ये तमाम विषय अलग अलग लेकर सरपंच संघ मिले। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर ये सरपंच चाहते क्या है, इन सरपंच संघ के माध्यम से सरपंच संघ राजस्थान की मांग क्या है। नोकलाल कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत बाणा। हम ज्ञापन देने आए हैं जो पूरे राजस्थान लेवल पे दे रहे हैं। आज एसडीओ को दिया, कल कलेक्टर साहब को देंगे। और हमारे जो पंचायत राज की कुछ मांगे हैं, कुछ बजट हमारा किस्तें रोक रखी है और नरेगा में कुछ त्रुटियाँ हैं, इन सारी चीज़ों के 10 मांगे हैं। हमारी 10 ही मांगों के ऊपर हमने ज्ञापन दिया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो गए साल का चारा और पानी का पैसा बाकी है और हम कितनी बार यहाँ पे प्रशासन से मांग कर चुके हैं, लेकिन एक साल भर से चारा और पानी का पैसा बाकी। चारा डिपो खोला था पूरे जिले में, हम एक ही डिपो खोला था, उसका पैसा भी बाकी है। और पूरी पंचायत समिति में पानी का पैसा बाकी है, जो गए साल टैंकर चलाए थे। और अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे वापस पानी की समीक्षा है और चारा पानी का डिपो खोला जाए, तुरंत टैंकर पास किया जाए, यही हमारी मांग है। अब खबरों में आगे चलते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ। उनका एक बड़ा ही बेहतरीन नवाचार कल राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखने को मिला। गांधी सेवा सदन, जिनका मैंने पूर्व में भी आपको कई वीडियो दिखाए थे, जिसमें कि वो अलग अलग रैलियों के माध्यम से जन जागृति के कार्य करते हैं। नशा मुक्ति का एक वीडियो बताया था मैंने आपको। कल वो एक नया नवाचार लेकर आए और नवाचार के माध्यम से उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत की एक मुहिम, और उस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने जिला कलेक्ट्री से लेकर गांधी सेवा सदन तक नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक रैली के माध्यम से संदेश दिया। रैली की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हुई, जहां पर एडीएम साहब ने उस रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। उसके बाद तमाम ये नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में बैनर लिए, हाथों में तख्तियाँ लिए और अपनी उस जोर शोर की बुलंद आवाज़ के साथ लोगों को ये मैसेज पहुंचाते दिखे कि बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए, बाल विवाह बंद होने चाहिए। हालांकि इन दिनों में काफ़ी इस विषय पर जागरूकता आई है, काफ़ी कमी इन मामलों में आई है, मगर फिर भी दूर दराज के अंचल में ऐसे मामले आ ही जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों के द्वारा ये मुहिम की जा रही है कि अब ये सारे के सारे मामले बंद हो और इस जागरूकता को लेकर ये पूरी रैली, और इस रैली को इसलिए भी समझना चाहिए कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे, बाल विवाह इनके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ विषय है। तो अपने जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए विषय पर बच्चे मुखर होकर इस भयंकर चिलचिलाती धूप में धरातल पर एक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा ही सराहनीय और बड़ा ही साधुवाद वाला काम हो जाता है। तो ये जो विजुअल्स हैं, इनके माध्यम से ये जागरूकता लोगों तक पहुंच रही है। तो इन विजुअल्स के माध्यम से, इन विजुअल्स को देखने के बाद इन बच्चों तक भी हमारा धन्यवाद पहुंचे। सुप्रभात, मैं भूमिका। हम गांधी सेवा सदन के छात्र छात्राएँ हैं। हम यहाँ कलेक्ट्री से यहाँ तक गांधी सेवा सदन तक हमने रैली निकाली है, देश को और समाज को जागरूक करने के लिए, ताकि बाल विवाह ना हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाल विवाह अपराध है। ठीक है। और इससे क्या क्या समस्या होती है बाल विवाह से? बाल विवाह से जैसे कि बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती है। अब चलते हैं खबरों में आगे चलते हैं। अभी हाल ही में पुलिस स्थापना दिवस गया था राजस्थान का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जहां चित्तौड़ में हुआ था, उसको लेकर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी पुलिस की एक कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त देखी गई थी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसमें पुलिस दिवस पर परेड और पुलिस पदक वितरण का कार्यक्रम हुआ, वो हमने आप तक पहुंचाया था। उसके बाद एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ, जिसमें कि रेड क्रॉस सोसाइटी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। और उस ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस से जुड़े हुए जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान के माध्यम से ये कोशिश की कि उनकी सेवा कार्य के माध्यम से, उनके रक्तदान के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्थाओं को एक संबल मिले, चिकित्सा व्यवस्थाओं को एक सहयोग मिले और साथ ही पीड़ा में आने वाले लोग, ऐसे ज़रूरतमंद जिनको कि अचानक ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है, रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है, उन लोगों तक भी एक सहायता पहुँचे। तो इस सोच के साथ ये एक संकल्प किया गया और उस संकल्प को रेड क्रॉस सोसाइटी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आयोजित करते हुए पूरा किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आज पुलिस जिला प्रशासन की तरफ से
के सहयोग से आज ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है राजसमंद के पुलिस लाइन के अंदर, और 50 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेशन हो रहा है। और मानव सेवा के लिए ये हम संकल्पित हैं, और रेड क्रॉस के सभी साथियों के साथ में मिलकर इस कार्यक्रम को के पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। रक्तदान आम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप चिकित्सक की भाषा में थोड़ा सा शॉर्ट बताएं। हाँ जी, रक्तदान का तो क्या फ़ायदा है? जग जाहिर है, लेकिन ये बात तय है कि ये किसी भी कंपनी में बनने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ मानव निर्मित ये एक ऐसा है जिसमें जीव की रक्षा करने के लिए रक्तदान यदि नहीं होगा तो इन प्राणियों के अंदर रक्त की कमी को पूर्ति करने के लिए कोई विकल्प नहीं मिलता है। और वर्तमान में राजसमंद आरके हॉस्पिटल में लगभग प्रतिदिन 40 यूनिट का खर्चा आ रहा है, तो उसमें 40 यूनिट से लगा करके 50 यूनिट तक का जो रक्तदान है वो निःशुल्क इन सब स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार प्रयत्न कर रही है उसकी वजह से पूर्ति हो पा रही है। तो ये देखिए, आप 3 अलग अलग तरह की खबरें हम आप तक लेकर आए। कोशिश की कि इन खबरों के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहें, आपको हमसे जोड़ सके, मगर न जाने क्यों आप सभी लोग हमें स्नेह तो देते हैं, हमारी तारीफ़ भी करते हैं, मगर वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब याद रख के उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।